एक रात गया था मैं वहाँ बात रोक के, अब तक रोक के रखा हूँ मैं वो रात रोक के। नमस्कार साथियों, मैं एमपी से रंजना पांडे। आज एक बहुत ही अच्छी और लव वाली स्टोरी बताती हूँ। इसमें भी आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा। एक प्रेमी युगल थे, बहुत ही एक दूसरे से आपस में प्यार करते थे। उनके 2 बच्चे थे। बच्चे बड़े हो चुके थे, मतलब अपने से खाना खा सकते थे, अपने से कपड़े पहन सकते थे, इतने बड़े हो गए थे। कहना चाहिए कि एक 7 साल का बेटा था और एक 12 साल का। वो ट्रैवल एजेंसी में काम करता था, यात्रियों को यहाँ से वहाँ ले जाया करता था, तो लगभग वो सब जगह जा चुका था। वही दोनों प्रेमी एक दिन बोले कि चलो केदारनाथ चला जाए, तुमको भी चारों धाम की यात्रा करा दूँ। सबको तो करा दी, चलो तुमको भी घुमा देता हूँ। तो दोनों गए, बोले कि बाबा का आशीर्वाद लाता हूँ, साथ ही जाएंगे, साथ में दोनों जन आशीर्वाद लेंगे और वापस घर आएंगे। दोनों तैयार हो गए, चले गए। अचानक के वहाँ केदारनाथ में बहुत बड़ी बाढ़ आई और उस बाढ़ में सब चले गए। सब के सब जितने लोग गए थे, 35 आदमी गए थे। 35 के 35 में से बस वही बचा था जो अपनी पत्नी को ढूंढ रहा था। सब तो इधर उधर गए, कुछ को मिले, कुछ नहीं मिले, कुछ मिले, कुछ नहीं मिले। बचाव काम चालू था, सरकार का भी काम चालू था, सब काम हो गया। धीरे धीरे सामान्य होने भी लगा, लेकिन वो अपनी पत्नी को ढूंढता ही रहा। बस उसके पास एक निशानी थी, उसकी फोटो। वो फोटो दिखाकर हर किसी व्यक्ति से अपनी पत्नी को पूछता और उसको जवाब ना में मिलता। सरकार ने कहा कि अब वापस घर चले जाओ। उसके माँ बाप भी बुलाने की कोशिश किए, बोले वो नहीं है, आ जाओ, तुम अपनी ज़िंदगी फिर से जो शुरुआत करो, नई सिरे से शुरू करो। लेकिन नहीं मानता। जो बचाव कार्य में, जो राहत कार्य में थे, वो भी कहते थे कि आप चले जाइए, अब नहीं मिलेगी, जितना को मिलना था वो मिल गए। लेकिन वो नहीं माना, फिर भी वो ढूंढता रहा। उसके पास संपत्ति ख़त्म हो चुकी थी, फिर भी जो उसके नाम थी प्रॉपर्टी, उसको बेच दिया, वहाँ से पैसे मंगवाया और फिर अपनी पत्नी को ढूंढने लगा। बचाव कार्य में जो लिस्ट आई थी मृतक लोगों की, उस मृतक लिस्ट में उसकी पत्नी का भी नाम आया, लेकिन वो फिर भी नहीं माना और ढूंढता ही रहा। सरकार ने उसको पैसे भी देने को कहे, बोले, लेकिन वो नहीं लिया। बोला जब मेरी पत्नी मरी ही नहीं है तो मैं पैसा लेकर क्या करूँगा। फिर भी वो ढूंढता ही रहा, निरंतर ढूंढता रहा। ऐसे करके दिन, हफ्ते, महीने, तकरीबन 3-4 साल बीत गए। चौथे साल कहीं से कोई एक खबर आई कि आपकी पत्नी को यहाँ पर देखा गया है, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है। तो वो सीधा भागे भागे वहीं गया और ढूंढा, देखा तो उसकी पत्नी वाकई में जिंदा थी। तो ऊपर वाले का ये कमाल है। वो आशीर्वाद लेने गए थे, बिछड़ गए थे, लेकिन उसकी आत्मा उसकी मानने को तैयार नहीं थी कि उसकी पत्नी नहीं है। उसकी आत्मा बिल्कुल भी नहीं मानी कि उसकी पत्नी नहीं है, क्योंकि उसकी सच्ची श्रद्धा भगवान पर थी और वो जानता था कि भगवान मेरे साथ इतना अन्याय नहीं करेगा। मैं जिससे प्यार करता हूँ वही होगी और मिलेगी, और मिल भी गई। हाँ, समय लगा, मिल गई। उसका इलाज भी कराया गया, अब सही है और दोनों अच्छे से हैं, सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो कहना चाहिए कि हम लोग अक्सर प्यार करते हैं एक दूसरे से, लेकिन एक दूसरे का ध्यान नहीं रख पाते। इतनी भागा दौड़ी है, इतना ज़माना आगे निकल चुका है कि लोग शादी से पहले भी प्यार करेंगे तो खिलवाड़ करके दिखावा करेंगे, और शादी के बाद भी अगर पत्नी से प्यार करेंगे तो वो भी एक फॉर्मेलिटी के तौर पर ये मानकर चलते हैं कि ये मेरे वंश चलाने वाली है, बस हो गया।
मेरा घर चलाएगी, मुझे समय पे खाना देगी, मेरे बच्चों का ख्याल रखेगी, मेरा घर देखेगी मेरे ना रहने पे। बाकी पत्नी को कोई भी चोट लगे, तकलीफ लगे, गुम जाए, इधर उधर हो जाए, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो प्यार करिए तो ये दोनों दंपत्ति की तरह है कि जिसमें आपका नाम हो, आपकी वो जीवन संगनी है, आपके जीवन साथी है, आपके सुख दुख के साथी है, आपके साथ सुख भी झेली होगी, आपके साथ दुख भी झेली होगी। तो क्या ऐसी स्थिति में हम उसको छोड़ दें? वो भी चाहता तो छोड़ देता। पत्नी कहाँ पागलों जैसे घूमती रहती लाग के, क्या करना था, लेकिन नहीं छोड़ा। प्यार ऐसे ही करना चाहिए कि पत्नी हमारी कैसी भी हो, हम उसकी कदर करें। हमारा प्यार है वो, और जब प्यार है तो सब कुछ है, प्यार नहीं तो कुछ भी नहीं। बस आज इतना ही। आज का प्यार पे भी भरोसा टूट चुका है, इसका भी लोग गलत फ़ायदा उठाते हैं। तो आप लोग गलत फ़ायदा मत उठाइए। अगर आपने प्यार किया है, सच्चे में किया है, तो उसको निभाइए। एक कड़ी की तरह, मजबूत कड़ी की तरह निभाइए। प्यार में दिखावा नहीं होता, प्यार में पैसा नहीं होता, प्यार में सुंदरता नहीं होती, प्यार में बुद्धिमानी नहीं होती। प्यार तो बस प्यार है। प्यार का कोई मोल नहीं, प्यार अनमोल है। इसके लिए इसका कोई भी मोल नहीं लगाया जा सकता। और प्यार इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी ताकत है कि जिसका कुछ भी, कोई भी उपमा नहीं दी जा सकती, कोई भी उपमा नहीं दी जा सकती। अगर आपके पास प्यार है तो आप बहुत लेवल तक हैं, और आपके पास प्यार नहीं है तो कुछ नहीं है। बस आज इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, और जिससे भी प्यार करें निभाएं। बाय बाय।